आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। और मैं एक वचन रखना चाहता हूं सबके सामने, पढ़ेंगे जरा फिलिपियों की पत्री, फिलिपी उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, फिलिपी 4 अध्याय 4 पद। यहाँ का लाइट भी जला दें सिस्टर। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं कहता हूँ प्रभु में क्या करो? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैंने इस वचन को पढ़ा, जब मन दुख रहता है, मतलब प्रभु का वचन बोल रहा आनंदित रहो, यहां तो बड़ा टेंशन है। क्या यह संभव है कि आदमी हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता रहे, खिलखिलाता रहे? संभव है, तभी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। है, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। हर परिस्थिति में हमारे लिए आनंद है। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। हम बोलेंगे भाई मेरा इतना तकलीफ है, बहन मेरा इतना बड़ा समस्या है, मैं कैसे खुश रहूं? प्रभु का वचन कहता सदा आनंदित रहो। प्रभु में हम सदा आनंदित रह सकते हैं। हम चाहें तो अपने विश्वास के द्वारा इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं, और हम चाहें तो अपने दुर्बल विश्वास के द्वारा इस कमजोर जीवन को और कमजोरी में लेके जा सकते हैं। हमारे अविश्वास के द्वारा, डर के द्वारा हम अपने जीवन को और नीचे ले जाएंगे। लेकिन जब विश्वास होगी सब कुछ होगा। हम अपने दुखमय परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी क्या पाएंगे? हंसने पाएंगे। तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने प्रभु आनंदित रहने के लिए बाइबल में क्या कुछ है। मैंने बहुत सारा चीज खोया। एक बार में जितना चाहेगा मैं ले जाऊंगा, सेकंड सेशन नहीं करूंगा। जितना जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितना मैं जाएगा मैं लेके जाऊंगा। पहला बात पढ़ेंगे भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22वां पद। प्रभु में हम कैसे आनंदित रहेंगे? भजन 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो तुझको संभालेगा। हाँ, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हाँ, हमारे बोझ हैं, सबके बोझ हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा। क्या करना है? बाइबल क्या सिखाता है? अपना बोझ को कहां लेके जाना है? प्रभु के पास लेके जाना है, वो हमको संभालेगा। हालेलुया। हम लोग, दुनिया सिखाती है तुम्हारा भविष्य तुम्हारी हाथों की लकीर में है। तुम्हारा भविष्य क्या है? एक व्यक्ति था, हमारे भारत में ही का बात कर रहा हूं, उसका नाम था पनिन्नी, जिसने हमारे ग्रामर को लिखा। ग्रामर के बारे में उसने एक किताब लिखा। एक बार वो किसी ब्राह्मण के पास चला गया, बोलते कहानी है, और बोला मैं बहुत पढ़ना चाहता हूं, मैं विद्वान बनना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने उसका हाथ देखा और बोला तुम्हारे हाथ में तो विद्या का लकीर ही नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे हाथों में विद्या का लकीर नहीं है। बोले विद्या का लकीर कहां होता है? पंडित ने बताया यहां होता है। नहीं है तुम्हारा। वो लड़का घर गया, चाकू लिया, काट दिया हाथ, और बाद में गया, बोला पंडित जी मेरे हाथ में लकीर बन गया है, मेरे को पढ़ाइए। वो व्यक्ति मेहनत किया उस समय में, और पनिन्नी नाम आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, गलत तो नहीं हो जैसा लग रहा है। और उसने क्या किया, हमारे भारतीय भाषा की क्या किया, ग्रामर को लिखा। ग्रामर के बारे में उसने एक किताब लिखा। पनिन्नी बहुत विद्वान थे, और वैसा कोई किताब उन दिनों में नहीं था। स्टडी करके ग्रामर के बारे में लिख दिया। प्रभु ने ऐसा ज्ञान उसको दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अपना बोझ, हमें विश्वास करना कि एक प्रभु है और वो उसे प्यार करता है, वो मेरे साथ चलता है। मेरा बोझ कौन उठा रहा है? प्रभु उठा रहा है।
हम सोचते हो मैं मेहनत करता हूं 8 घंटे ड्यूटी ओवर टाइम कर रहा हूं इसलिए मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं। प्रभु एक के बाद एक समस्या देगा, आपका खाली कर देगा अकाउंट। चुटकी बजा के लाखों करोड़ों खाली हो सकते हैं। मेरे तो हुए हैं भाई, मेरे हुए हैं। और चुटकी बजा के प्रभु क्या कर सकता है? लाखों करोड़ों आपके अकाउंट में भर भी सकता है। हालेलुया। धन संपत्ति ज्ञान समझ बुद्धि लंबा जीवन सब देने वाला कौन है? परमेश्वर है। बाइबल बताती है, माने तो माने, प्रभु का वचन सिखाता है कैसे खुश रहना है। अपना जो भी चिंता समस्या क्या लेके प्रभु आप संभाल लो ना, है ना। स्कूल जब खत्म होता है बच्चे क्या करते हैं? माता पिता का इंतजार करते हैं। और माता पिता जब आते हैं क्या करते हैं? बच्चा अपना कंधे में बैग पकड़े हुए है, सबसे क्या करते हैं? दे बेटा मेरे को दे दे, मैं पकड़ लेता हूं। उसके कंधे का बोझ क्या करता है? उसके पापा उसकी मम्मी उठा लेती है? उसकी पापा उसके मम्मी उठा ले जाती है, क्योंकि पापा मम्मी जो है वो अपने बच्चे को बोझ से दबा हुआ नहीं देख सकते। अरे भैया हल्का कर दो, उसका बैग उसने उठा लिया। हमारा प्रभु भी वैसा ही है, वो हमारा बोझ उठाना चाहता है, लेकिन कब? जब हम अपना बोझ उसको देने को तैयार रहें। बड़े नीति वचन 16 अध्याय 3 पद, नीति वचन 16 का 3। अपने कामों को हाँ, यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डालो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आपके काम सफल होंगे। बाइबल बताती परमेश्वर के पास जाओ। लोग लड़ाई करने के लिए भी जब जाते थे पुराने समय में, उस समय में उम्मीम तुरीम नाम की चीज होती थी कुछ, वो सीक्रेट है, वो पता नहीं है क्या था, बाइबल में भी वर्णन नहीं है, लेकिन उम्मीम और तुरीम नाम की कोई चीज होती थी। उसके जरिए वो परमेश्वर की बात को समझते थे। लोग भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे, पूछते थे कि हम लड़ने जाएं कि नहीं, प्रभु हमें जय देगा कि नहीं। और भविष्यवक्ता उनको बताता था कि हाँ तू लड़ने जा, प्रभु तेरे सहायता करेगा, या फिर तू लड़ने मत जा, प्रभु तुझको हरा देगा, दूसरा रास्ता है। इस प्रकार से भविष्यवक्ता क्या करते थे? गाइड करते थे, और उसी प्रकार से वे लड़ने पे जाते थे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास जाना है, वो हमको बताएगा। हमारा काम का सफल और असफल होना उसके हाथ में है। किसान कितना भी मेहनत करे, बीज बो दे, खेती करे, अच्छे से कोड़े, खाद डाले, साथ डाले, सब डाल दे, अच्छा मौसम नहीं होगा, बरसात नहीं होगा, तूफान आंधी आएगा, सारा क्या हो जाएगा? मेहनत बेकार। कितने किसान इंडिया में फांसी लगा रहे हैं, सुविधा नहीं है ना, उतनी सुविधाएं नहीं है। मुझको भी याद है, बड़े मजे की बात बता चुका हूं पहले भी। एक बार हम लोग पुराने जब घर में थे, आईजीएच में रहते थे, काफी जगह था, खेती वेती करते थे, तो प्याज लगाया, ढेर सारा प्याज लगाया और भी कुछ सब्जी लगाया। अचानक से कुछ बुरा बदली छाया, कुछ ऐसा मौसम आया, कुछ 1-2 दिन के बाद देख रहे हैं सारा मुरझा रहा है, प्याज सब मुरझा गया। बोले अरे हाय, प्याज महंगा चीज है, इतना कष्ट से लगाया था, क्या हो गया? सारे मुरझा गए। लेकिन कुछ दिन के अंदर में देख रहे हैं कुछ दूसरा पॉट पेड़ निकल रहा है। क्या पेड़? पता चला टमाटर का पेड़ है ना। जो खाद लेके आया था बंदा, उसमें कुछ सड़े टमाटर डाले थे कि क्या था मालूम नहीं, लगाया प्याज, निकला क्या? टमाटर निकला। और याद होगा, हंसी आ रहा है पापा को, हमको याद है, हम लोग बहुत हंसते थे उस बात को याद करके, मजा आता था। टमाटर निकला, इतना निकला, उस समय हमने पहली बार जिंदगी में सॉस बनाया टमाटर का। एक आंटी थी हमारी, उन्होंने बोला अरे सामू सॉस बनाई बा, टमाटर सॉस बनाई बा। हम बोले बनाई है आंटी। उन्होंने टमाटो सॉस बनाया, इतना टमाटर निकल गया है। तो हम देखते हैं कि करने वाला कौन है? प्रभु जो देना चाहता देता। प्रभु ने बोला प्याज क्या खाओगे? टमाटर खाओ, है, और टमाटर जैसे लाल लाल हो जाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें, हमारा बोझ, हमारा जीवन प्रभु के नियंत्रण में है। कई बार मसीह भूल जाते हैं, इसलिए दुख चिंता में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हमको चिंता नहीं करना, हमको भूलना नहीं है। खुश कैसे रहना है? प्रभु का सहारा लेना है। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद यदि हम पढ़ेंगे, जल्दी देखें, जितना दूर जा सकूंगा मैं जाऊंगा। हाँ,
पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा ज्यादा चिंता करता है, हमसे ज्यादा चिंता वो करता है। एक सुंदर उपहार प्रभु ने मुझको दिया इन दिनों में, और एक छोटा सा नन्हा सा बालक एक जिंदगी का जिम्मेदारी मुझको सौंपा। बड़ा खुशी लगता है, उसके साथ मैं हंसता खेलता हूँ, गोद में लेता हूँ, बड़ा आनंद आता है। बड़ा प्यारा सा बच्चा दिया प्रभु ने, और हम सोचते हैं, मैं और पद्मा बात करते, बोले इतना क्यूट बच्चा होगा, हमको मालूम नहीं था। हम तो सोचते थे चलो होगा है, लेकिन इतना क्यूट बच्चा होगा हमें मालूम नहीं था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारा मन खुशी से भरा हुआ है। और बड़ी देर से मेरी शादी थी, मैं 50 साल का जब हुआ तब मैं बाप बना। अब याद करता, वचन में लिखा कि 100 साल में अब्राहम बाप बना है। प्रभु ने देर से दिया पर दुरुस्त दिया, मेरा मन खुश है। और मैं देख रहा कि एक जिंदगी हम चिंता करते हैं, बच्चा भी चिंता करता है, और जब जब उसको दूध पिलाने का टाइम लगता है वो नींद उसका खुल जाता है हूं करके अपना जगा देता है, जैसे उसको अपने खाने का टाइम मालूम है? लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। ठंडा लग रहा है क्या, चादर ओढ़ा कि नहीं है, मच्छर तो नहीं काट रहा, ये वो हम चिंता करते रहे, उसका नैपकिन गीला तो नहीं है, ये तो नहीं, वो तो नहीं है, हम चिंता करते। क्या हमारा सृजनहार पिता परमेश्वर जो माता से बढ़कर प्रेम करता, वो हमारी चिंता नहीं करता होगा? हालेलुया। वो हमसे ज्यादा हमारी चिंता करता है, इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम आशीषित हैं, इसलिए हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा प्रबंध करता है। अगर हम पढ़ेंगे फिलिपी 4 अध्याय 6 और 7 पद, पढ़ते जाएं। हाँ, फिलिपी 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, पहुंचा दिए जाएं। अपनी समस्या को परमेश्वर तक पहुंचाइए, प्रार्थना करिए, हैं? मन में बोलने से नहीं होगा, प्रभु के पास आइए घुटनों में कभी और प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में ये सब बातें हैं, मेरे जीवन में ये समस्याएं, चिंताएं हैं, और हम क्या करें, हम खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। उस दिन से प्रभु हमारा बोझ उठाएगा। पास्टर पॉल योंगिचो, उसकी भी मैं सुंदर गवाही सुनता था, और उन्होंने बड़ा सुंदर किताब भी लिखा था, फोर्थ डायमेंशन या 5th डायमेंशन, पता नहीं, जो भी है। और मैंने किताब पढ़ के बहुत आशीष पाया। वो प्रभु से मांगना सीख गए थे, प्रभु से कैसे कुछ चीज हासिल करूं मैं। और वो क्या करते थे, टेबल चाहिए तो कौन सी लकड़ी का टेबल, कितना बड़ा, कैसा, सब लिख के रख देते थे दीवार पे। साइकिल चाहिए तो कौन से कलर की साइकिल, कौन सी कंपनी की साइकिल, वो लिख के, प्रभु मुझको ये चीज चाहिए। प्रभु से मांगते थे और मिल जाता था उनको। हालेलुया। वो प्रभु से मांगते थे, उनको मिलता था। प्रभु देखता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। हम प्रभु से मांगना सीखें, हम खुश रहेंगे। अपनी चिंताओं को, समस्याओं को खुद लेकर बोझ उठा रहे हैं कई बार। प्रभु बोलता है, हे बोझ से थके दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, तुम्हारा जुआ मुझको दे दो। परमेश्वर हमारा बोझ को क्या करना चाहता है, उठाना चाहता है, हम देना नहीं चाहते। मत्ती पढ़ेंगे जरा, 6 अध्याय 25 पद, मत्ती 6 का 25। बहुत सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने कही चेलों को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे कैसे पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। शरीर के लिए भी चिंता मत करना। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ओ चिड़िया जानवर कुछ नहीं करते, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। लेकिन वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, वे मजे से हैं, वे आनंद मनाते हैं। आपका रास्ता ब्लॉक भी कर देते हैं, गाड़ी के सामने आके बड़े मजे से कुत्ते बिल्ली सब खा पी रहे हैं, जिंदा हैं।
खेती करते हैं वे लोग, उनके पास फ्रिज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, हैं? वे जमा करते हैं एक बोरा अपने घर में, लेकिन रोज उन लोग खाते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनको खिलाता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्या चींटी क्या हाथी है, सबको खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। सप्तेश जंगल का राजा कौन है? हैं? शेर है ना। बलवान कौन है? शेर है। लेकिन उनका तादाद क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, उनको संरक्षण देना पड़ रहा है। किसको? शेर बचाओ अभियान। हाथी अभी बचाओ अभियान सुना है क्या? नहीं ना। चींटी बचाओ अभियान सुना है? नहीं। लेकिन शेर जो कि शक्तिशाली, सबको फाड़ के खा सकता है, ताकतवर जानवर है, उसको मदद चाहिए पड़ रहा है, हैं? गाय बैल कुत्ता बिल्ली को मदद की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया। बोलते हैं लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हैं? क्या नाम है उसका? क्या? चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मजबूत से जानवर वो बचता है। कोई बात नहीं है रे बाबा। चूहे आज भी जिंदा है, कितना मार रहे हैं, मच्छर कितना मार रहे हैं, आज भी जिंदा है। कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, दुर्बल जिंदा है। हालेलुया। ताकतवर कमजोर हो जा रहे हैं। ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया। सदा याद रखेंगे कि परमेश्वर हमें पाल रहा है, वो जीवन दिया और जीवित वो रखेगा हमको। तब हम क्या रहेंगे? हम खुश रहेंगे। वो हमें पहनाता है, वो हमें खिलाता है। हालेलुया। इसलिए हम क्या हैं? आनंदित हैं। अपनी चिंताओं समस्या को क्या करना है? प्रभु पे डालना है, तब हम खुश रहेंगे। फिर क्या है दूसरा उपाय? आएंगे मत्ती 25 अध्याय 21 पद। मत्ती 25 अध्याय 21 पद। खुशी होने का रहस्य। हाँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छा दास और विश्वास योग्य दास कौन है? हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जो थोड़े में संतुष्ट रहता है। हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत दूंगा। मैं तुझे दे सकता था, लेकिन मैं तुझे जांच रहा था, मैं तुझे पहचान रहा था। थोड़ा देकर देखा, तुझको जांचा, तू क्या करता है, कैसा करता है। कई बार हम जाते रहते आते रहते ड्यूटी मेरी मिसिस को छोड़ने के लिए, और वो रोती रहती है, बोले क्या मेरा सैलरी इतना कम है, इतने के लिए इतना पढ़ाई की, क्या इतना मिल रहा है खाली। मैंने बोला नहीं ऐसा मत सोच, जो तुझको मिल रहा है ना वो प्रभु ने बांधा है, इसलिए तुझे मिल रहा है। तुझे परमेश्वर ने जो दिया, मत सोचना तेरा संस्था दे रहा, मत सोचना कि तेरा कंपनी दे रहा। प्रभु ने ऊपर से जो ऑर्डर दिया, कंपनी उतना दे रहा है। जिस दिन ऊपर से ऑर्डर आएगा, तेरा सैलरी दोगुना हो सकता है। प्रभु तुझको जांच रहा है, उतने में ही प्रभु को क्या कर? धन्यवाद देना सीख। मेरे धन्यवाद देना सीख। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मैं खुश हूं, धन्यवाद। जो दिया थोड़ा दिया, दिया तो सही। जो मेरे पास है वो कितनों के पास उतना भी नहीं है। जो मुझे दिया वो कितनों के पास उतना भी नहीं। इसलिए क्या करना? खुश रहना। प्रभु तूने दिया, ये तेरा, ये जो भी मेरी कमाई है आपके द्वारा है, आपकी सहायता से आपने बल शक्ति दिया कि मैं रोज ड्यूटी से जा सकूं, बीमार ना पड़ूं, नागा ना करूं। शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसलिए ये प्रभु इसका क्या है, मैं सदुपयोग करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या करना है? थोड़े में संतुष्ट होना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को देखते हैं और हमको लगता है कि हमारे पास क्या है, कम है। हम उन लोगों को देखते हैं जिनको प्रभु ने हमसे ज्यादा दिया है। हम उन लोगों को देखते हैं जिनको प्रभु ने ज्यादा दे दिया थोड़ा, और हमको लगता है, ऊपर से देखते हैं हमको लगता है अरे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उनका भाग्य कितना तेज है, उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। ये दुविधा में मत रहिएगा, ये झूठी बात है। हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा है, गुप्त रूप से आपके पास ज्यादा है सुख शांति। कई लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं बाल बच्चों के लिए, हो नहीं रहे। कई लोग पैसे वाले हैं, शादियां नहीं हो रही। कई लोग पैसे वाले हैं, बाल बच्चे अपंग हैं, पागल हैं, क्या क्या हैं, हैंडीकैप हैं,
पैसे हैं। तो इस प्रकार से मैं एक उदाहरण देना छोटा सा, बहुत सारी चीजें होती हैं वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हालेलुया। मैं अपने बच्चे को देखता हूं, बोला मेरे पास तो ताकत नहीं कि ऐसा सुंदर बच्चा मैं खुद बना सकूं, ये परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। ये बताने के लिए कि कुछ चीजें तू नहीं कर सकता, वो केवल मैं करने वाला हूं। तुझे खुशी, शांति, आनंद, खुशी देने वाला जीवन में मैं हूं। और तब हमारा सर क्या हो जाएगा? प्रभु की आराधना के लिए झुक जाएगा। हालेलुया। कितनी चीजें हम बना लेते, हम सोचते लकड़ी का कुछ पुतला बना लिए, वो कागज का कुछ बना लिए, लेकिन वो कागज ही प्रभु का दिया हुआ है, वो लकड़ी भी प्रभु का दिया हुआ है, वो मिट्टी किसका दिया बनाया हुआ है? प्रभु का बनाया। धूल का एक एक कण, बालू सब किसने बनाया? प्रभु ने बना कर दिया। हालेलुया। हम उसका इस्तेमाल करते, लेकिन करने वाला कौन है? प्रभु। हमको थोड़े में विश्वास योग्य बनना, थोड़े में संतुष्ट होना। पढ़े पहला तिमोथी 6 अध्याय 8 पद। पहला तिमोथी 6 अध्याय 8 पद। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, खाने को है, पहनने को है, हाँ, तो इन्हीं पर संतुष्ट करना तो हमें चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। और क्या चाहिए भाई दुनिया में? हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं, लेकिन जो चाहते कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा हो, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। वो फंस जाते हैं। शैतान तैयार है फंसाने के लिए। वो दिखाता है, अरे तेरे पास वो नहीं है, तेरे पास मर्सिडीज नहीं है, तेरे पास बड़ा बंगला नहीं है। अरे प्रभु देना चाहे तो ऐसे ही दे देगा। प्रभु देना चाहेगा तो ऐसे ही दे देगा। लेकिन जो नहीं देना चाहे, वो चीज लेना चाहोगे तो गड़बड़ी ही होगा। जो चीज वो ना देना चाहे और हम उसे लेना चाहें तो क्या होगी? गड़बड़ियां होंगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं कहीं जा रहा था एक भाई के साथ, हमारी कलीसिया के नहीं हो भाई, लेकिन मसीही है, मैं उनको पहचानता हूं, और सरकारी नौकरी है, चलो बोलो सेल की नौकरी है भाई, है ना। और सच बोले तो उस समय एक लड़की देखने के लिए जा रहा था और सेल वाले थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तो मेरे को रो रहे हैं, मैं पाके ना पैसा रहू नहीं, मेरे पास पैसा नहीं रहता है। मैंने बोला अरे ये तो सेल वाले वर्कर हैं, ये कैसे बोल रहे हैं पैसा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बताए बहुत सारा ये स्कीम निकला, वो स्कीम निकला, मैं बड़ा सीधा आदमी हूं, बहुतों ने मुझको कहां कहां फंसा दिया। बहुतों ने क्या कर दिया, भाई ये स्कीम करो, ये नेटवर्किंग करो, वो करो, बहुत पैसा आएगा, आप बड़े अमीर हो जाओगे। मेरे को 10 स्कीम में फंसा दिया, मेरा पैसा डूब गया, यहाँ वहां चला गया। अरे भैया इतनी पैसे आ रहे थे, उसमें आराम से मजे में रह सकता था, लेकिन और पैसा का लाल दिखाया गया और मैं फंस गया। और क्या हो गया? ओ बहुत लॉस में चला गया, बहुत कर्ज में हूं, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत सारी कमियां हैं। मैं बोला अरे प्रभु तेरा धन्यवाद मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। तो प्रभु हमको सिखा रहा क्या करे। अरे हम सोचते अरे ऐसा है सरकारी नौकरी, ऐसा वैसा, हम बड़े मजे में नहीं, दुविधा हो सकती है ना। जवान सी भी क्या हो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं। अरे बूढ़ा से तो चलो भूखा रह जाएगा, कोई बात नहीं। वचन कहता है जवान सी योग्य व्यक्ति भी भूखा रह सकता है, लेकिन प्रभु के डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होगी। देने वाला प्रभु है, हालेलुया, देने वाला प्रभु है। संतुष्ट रहना। शैतान हमको दिखाता कि तेरे को कम है, तेरे को कम है। आदम हवा भी बड़े स्वर्ग में थे ना, अदन की बाटी का बड़े मजे से थे। शैतान आकर क्या दिखा रहा है, तुम लोग प्रभु के जैसे बन जाओगे। अरे पगले, तुम लोग प्रभु के जैसे ही हो, प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया। शैतान क्या किया, उनको कम दिखाया। कई बार शैतान हमको दिखाता, भाइयों हम अपना सोचे कि हम गरीब हैं, प्रभु के लोग क्या, प्रभु वहां पर अन्याय कर रहा, अत्याचार कर रहा हम पे। प्रभु ने हमें सही दिया, 2 रोटी चाहिए, चारने वाला चाहिए, प्रभु दिया है ना, तभी हम तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। हमको प्रभु ने जितना चाहिए दिया है, हालेलुया। शैतान दिखाएगा कि नहीं कम है, कम है, कोई कमी नहीं है, आप उसमें खुश रहिए। वचन कहता है आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, प्रभु ने दिया है।
आज आप घर जाएंगे, खाना खाएंगे भरपेट, वो भोजन प्रभु ने प्रबंध किया आपके लिए। आज का भोजन प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया। अधिक की लालच ना करें। प्रभु ने जब मन्ना बरसाया, बोला कि रोज का मन्ना बरसाऊंगा, दूसरे दिन के लिए मत जमा करके रखना। लेकिन कई लोग क्या करते थे, ओवर स्मार्ट है। आज भी मसीह लोग कभी हो बहुत ओवर स्मार्ट, बोले हम तो प्रभु से आगे हैं। प्रभु से आप आगे नहीं जा सकते, है ना। सीधाई के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु के साथ चलिए, वरना आशीष नहीं मिलेगा। गिरजा आके भी बहुत लोगों को आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के योग्य कार्य नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु के योग्य कार्य अगर नहीं कर पाएंगे तो, कई लोगों ने ज्यादा मन्ना बटोर लिया, उनका क्या हो गया, कीड़ा लग गया। कई लोगों ने कम बटोरा, उतना नहीं बटोर पाए, लेकिन उनको कमती नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है ये झूठा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा बटोरने में ना लगे, ज्यादा ओवर टाइम में ना लगे, पैसे के पीछे भी ज्यादा ना भागे, सही नहीं है ये। हालेलुया। थोड़े में संतुष्ट रहना है हमें। पढ़े जरा सा लूका 3 अध्याय 14 पद। लूका 3 का 14 क्या लिखा है? सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, सिपाही लोग आकर यूहन्ना को पूछने लगे, हाँ हम क्या करें, हम क्या करें भाई? उसने उनसे कहा, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, किसी पर उपद्रव न करना, किसी पर अन्याय अत्याचार मत करना, और न झूठ दोष लगाना, किसी को झूठा दोष लगा के अंदर मत कर देना अपना नौकरी बचाने के लिए, हाँ, और अपने वेतन पर संतोष करना। अपने वेतन पर संतोष करना। जो तनख्वाह प्रभु दे रहा है उसमें संतुष्ट रहना। कई लोग उसमें संतुष्ट नहीं है, मैं जानता हूं, मेरा भी वही हाल है। मैं भी इंसान हूं ना भाई, मेरा भी वही हाल है। संतुष्ट नहीं रहता है, और चाहिए और चाहिए। लेकिन यहां पर हम क्या होते हैं, फंदे में फंसते हैं। जो कुछ है प्रभु ने नाप कर तौल कर हमें दिया है। हमारी आवश्यकता को प्रभु जानता है। प्रभु रोज बरोज हमको देता है ना, ताजा देता है, बासी नहीं देता, अच्छा चीज देता है, योग्य चीज देता है। लेकिन कई बार हमारा मन शैतान डाल देता, बोले नहीं कम है कम है कम है, और हम उलझ जाते हैं। हमको लगता और कुछ करना, और खटेंगे, और बचाएंगे, और सेविंग करेंगे, ये वो, हम फंस जाते हैं। हमको क्या करना है, संतोष करना सीखना है। हालेलुया। खुश रहने का दूसरा राज है संतुष्ट होना। जो चीज हमारे पास है, और उन लोगों को देखिए जो चीज उनके पास नहीं है, आप उनको देखिए जिनके पास कम है, तब आपको लगेगा आपके पास ज्यादा है ना। जब कई बार मैं देखता हूं कि किसी का पैर नहीं है, वो घसीट घसीट कर अपने आप को हाथों से चला रहा है, बड़ा मुझे दिल डूब जाता है। मैं बोला अरे हाय, इसके प्रभु ने पैर नहीं दिए, इसकी पैर छीन लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सुंदर सुंदर पैर दिए हैं। हालेलुया, तूने पैर दिए मुझको। जब हम देखेंगे अभाव वाले लोगों को, तब हमको लगेगा अरे मेरे पास ज्यादा है ना। और इसलिए क्या करना, अभाव वाले लोगों को देखना हमेशा, तो आपको लगेगा कि अरे प्रभु ने मुझको ज्यादा दिया, और आप दिल से क्या करेंगे, प्रभु का धन्यवाद दे सकेंगे, मन में खुश रहेंगे। अरे उसकी आंख नहीं, उसकी आकार नहीं, उसकी हाथ नहीं। कई लोग कोंदे हैं ना। एक बेचारा रिक्शा वाला था, वो उसका जुबान नहीं था, बात ही नहीं कर पाता था, ओ वाह करके बात करता था बेचारा, है ना। हम लोग हंसते भी थे, लेकिन आज हम समझते हैं कि प्रभु ने क्या किया, ओ हमें कितना सुंदर दिया। मुंह खोले प्रभु के लिए, जिसने देने वाला परमेश्वर जो है उसके पास आए, साष्टांग प्रणाम करें। कई बार तो भजन होता, लोगों के पास ताकत नहीं, बैठे रहते। अरे ताकत प्रभु देने वाला वो है, खड़े हो जाओ, कष्ट करो प्रभु के लिए। प्रभु आपके मन को जांच रहा है, देखेगा तो आपको नया बल दे देगा, नया बल दे देगा। हम उस पर भरोसा करना तो सीखें, तब वो हमें भरोसे के काबिल बनेगा। हालेलुया। हम प्रभु पे हम क्या करें, हम संतोष करें। और भी बहुत सारी बातें हम छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। हम देखेंगे नीति वचन 10 अध्याय 28 पद। नीति वचन 10 का 28 पद। धर्मियों को आशा रहने में आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में
आनंद मिलता है, परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती है। दुष्टों की आशा टूट जाएगी, धर्मी की आशा स्थिर है। वचन कहता हम लोग कैसे खुश रहेंगे? आशावान बनना है ना, हमको विश्वास करना है। दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। गोलियत को मारने के लिए जब लड़ाई करने के लिए गया, उसने क्या बोला? निश्चय प्रभु मुझको उसके हाथों में कर देगा, प्रभु निश्चय उसको मेरे हाथों में कर देगा। उसके पास विश्वास था। मसीह लोगों का जीवन कैसा जीवन है? आशा में चलने वाला जीवन है। आशावान बनना है, प्रभु मेरे साथ है ना। शैतान बहुत सारी बातें लाएगा, हमको बोलना ओ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु पूरा करेगा। अब्राहम जब मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था अपने बच्चे के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए, लकड़ी था, आग था, सब था। इसहाक ने पूछा पापा सब कुछ तो है, आग है, मशाल पकड़ लिया, लकड़ी पकड़ लिया, चाकू पकड़ लिया, लेकिन बलिदान का मेमना कहाँ है? अब पापा क्या बोले? अरे बलिदान का मेमना तू ही है। वो बोला प्रभु उपाय करेगा, प्रभु देगा। हालेलुया। और सच में प्रभु ने दिया। उसके विश्वास के अनुसार उन्होंने झाड़ियों में फंसा हुआ क्या देखा? एक में बकरे, एक मेढ़ा को देखा। हालेलुया, है ना। यीशु का भी सिर पे क्या था? वो तांचों का, कांटों का क्या था? ताज फंसा हुआ था। प्रभु हमारे लिए वो कौन था मेमना? जो आदि से वध हुआ था, वो प्रभु यीशु मसीह था। जो आपके और मेरे लिए क्या हुआ था? वध हुआ था। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने परमेश्वर का नाम रख दिया यहोवा यिरे। यिरे इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है प्रभु क्या करता है? योजना बनाता है, उपाय करता है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है वो। हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जब घर बन रहा था, माँ बोलती थी अरे कहीं मजाक ना बन जाए, ऐसा ना हो कि हमारा काम करते करते आधे बीच में पैसे खत्म हो जाएं और हम घर ना बना सके। माँ डरती थी। और प्रभु ने ऐसा किया कि ठीक समय पे कभी LIC में चोटी हो जा रहा है, कभी पोस्ट ऑफिस में चोटी हो जा रहा है, कभी कुछ में चोटी हो रहा है, कहीं कहीं से पैसा आता रहा। कहीं ना कहीं से क्या किया प्रभु ने? उपाय करता रहा और हमारा घर क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। हालेलुया। प्रभु ने प्रबंध किया। मैं मुड़कर देखता हूं तो मैं समझता हूं कि ये घर प्रभु ने मुझको बना कर दिया। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमने पाया भाइयों, वो प्रभु ने आपको दिया है। आपने अच्छे बच्चे पाए, अच्छे पति पाया, पत्नी पाया, अच्छा घर पाया, अच्छी नौकरी पाई, अच्छा सब कुछ पाया। जो कुछ पाया प्रभु उसका स्रोत है। हालेलुया। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। हालेलुया। जो कुछ है, सारी भली वस्तुएं प्रभु हमें देना जानता है। हम क्या देंगे? ये सारी चीजें जो बनाया भी है, इसको बनाने के लिए बुद्धि भी तो प्रभु ने दिया इंसान को। आप जानवर को, पशु के बच्चे को स्कूल भेज देंगे, पढ़ाई सीख जाएगा क्या? नहीं सीखेगा ना। इंसान का बच्चा ही पढ़ पाता है। क्यों पढ़ पाता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि प्रभु ने दिया है, सीखने के लिए शक्ति दिया। इसलिए वो अपने लिए सब कुछ कर पाता, इतना बड़ा मकान बना पाता। ये सब चीजें जो हम देखते हैं, कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, जो कुछ है, ये सब हम सोचते हमने बनाया। नहीं नहीं नहीं, इसको बनाने के लिए बुद्धि किसने दिया? प्रभु ने दिया। हालेलुया। हमारे घर के पास में जो एक नारियल का पेड़ है, माँ ने लगाया था, उसमें हम देख रहे हैं कि एक चिड़िया ने क्या किया? घोंसला बनाया है। एक आध घोंसला तो बना था, अभी गिर भी गया, उसको हम रखे हुए हैं। और फिर नई चिड़ियों ने फिर से नया घोंसला बनाया, उसमें रह रहे हैं। एक दिन मैं देख रहा था, बच्चे को घुमा रहा हूं छत पे, तो मैंने देखा रे वहां चिड़िया ने घर बनाया, रह रहा है। प्रभु ने उसको बुद्धि दिया कि वो क्या करे? अपने लिए घोंसला बना सके। उसके पंख हैं, उसके हाथ भी नहीं है। मुझको बोला जाए घोंसला बनाओ चिड़िया का, बना पाऊंगा? मुझको नहीं लगता बना। आप बना पाएंगे चिड़िया का घोंसला? है? बना पाएंगे? नहीं। चिड़िया के पास हाथ नहीं, सिर्फ चोंच है, लेकिन वो इतना सुंदर चीज बना पाती है। हालेलुया। बनाने की शक्ति कौन देता है? परमेश्वर देता है। हम आशा में जीने वाले लोग हैं। आशा बन लिखना है। जो चीजें पूरी नहीं भी हुई हैं, विश्वास करना है, प्रभु करेगा। हालेलुया।
पढ़े जरा, रोमी 12 दिया है, उसका 12 पद क्या लिखा है? रोमी 12 का 12, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये सारी बातें हमको आनंद देती हैं, है ना? किसमें? आशा से आनंद उत्पन्न होता है, आशा में आनंद उत्पन्न। प्रभु मेरे साथ है, आज प्रभु मुझको निश्चय आशीष देगा। ओ मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं अपने नौकरी पे जा रहा हूं, जा रही हूं, प्रभु निश्चय सहायता करेगा। मैं प्रभु की महानता को देख पाऊंगा, प्रभु की महिमा को देख पाऊंगा, प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देख पाऊंगा, पाऊंगी। ये विश्वास के साथ में रोज निकलना है। बच्चे बोलना है, ओ प्रभु आज पढ़ने में शक्ति देगा, आज प्रभु मुझको जो सारी चीजें टीचर पढ़ाएगा पढ़ाएगी उसको समझने के लिए प्रभु मुझको बुद्धि शक्ति देगा। विश्वास में जीने वाले लोग बनना है। हालेलुया। प्रभु है, वो था, वो रहेगा, वो हमारी मदद करता है, माता के प्रेम से बढ़कर प्यार करता है, पर विश्वास करे तब ना। हालेलुया। विश्वास करें तब वो हमारे लिए सार्थक बन जाता है, विश्वास नहीं करें तो धरा का धरा रह जाता है ना? जैसे कि किसी ने आपको चेक दे दिया हो लाख रुपए का, अरे चेक को साइन मार के जब डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में, उसको पकड़े रहने से क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब उसको क्या करो? एनकैश कराओ, बैंक में जमा कराओ, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो लाख रुपया मिल जाएगा। हालेलुया। वो लाख रुपया मिल जाएगा। हमको भी क्या करना है? आशा में जीना है। आशा रखेंगे प्रभु के साथ में अच्छी चीजों के लिए, तो प्रभु क्या करेगा? हमें निश्चित रूप से खुशहाल रखेगा। कैसे खुश रहेंगे? पढ़ें लूका 6 अध्याय 37 पद, लूका 6 का 37। दोष मत लगाओ, हाँ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हाँ, दोषी न ठहराओ, हाँ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। दूसरी बात क्या है? हमें दोष नहीं लगाना है। हम जब दोष लगाते हैं मतलब हम क्या हो रहे हैं? मन में हम कूद रहे हैं, हम मन में चिढ़ रहे हैं, हम क्या हो रहे? किसी पर नाराज हैं, हम किसी पर गुस्सा है। इसीलिए जब चिढ़ जाते हैं तो मुंह से क्या निकल जाता है? बुराई निकल जाता है। अरे वो ना ऐसे, वो ना ऐसे, वो ना वैसे। क्या हो गया? ये दोष लगाना। हम लोग जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अंदर में कूदते रहते हैं। उसी प्रकार कई लोग परमेश्वर के साथ में इस्राएली चलते तो थे, लेकिन मूसा पर दोष लगाते थे। प्रभु ने बोला तुम मूसा पे नहीं, मुझ पे दोष लगा रहे हो, क्योंकि इस जंगल में लाने वाला मूसा नहीं है, मैं हूं। हालेलुया। आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, कई बार मैंने देखा लोग अपने माता पिता से नाराज, लोग अपने माता पिताओं से नाराज हैं। क्यों? अरे ऐसे नहीं किया मेरे लिए, वैसा नहीं किया मेरे लिए। माता पिता से नाराज। अरे जो कुछ दिया, अरे माता पिता ने 1 रुपया तो दिया, उस 1 रुपया के लिए शुक्रगुजार बनो। तुम जीवन तो पाए उनके द्वारा, इतने बड़े हुए होते क्या? वो तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुमको खिलाते पिलाते पहनाते उड़ाते पढ़ाते नहीं, तो तुम इतनी अच्छी नौकरी करते, तुम जिंदा रह पाते हैं? लेकिन क्या है? हम लोग कृतज्ञहीन हैं। कई बार अपने माता पिता से नाराज हैं। जीवन में कुछ असफलताएं हैं, जीवन में कुछ अशांति है, जीवन में अच्छे ठिकाने पे नहीं पहुंच पाए, और शादी ब्याह नहीं हो पाई, अच्छी नौकरी नहीं हो पाई, माता पिता पे कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माता पिता पे गुस्सा निकाल रहे हैं। हम माता पिता पे गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं। किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं? हम ईश्वर पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आपको रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन माता पिता नहीं है। आपका मालिक आपका बॉस नहीं है। प्रभु ने आपको नौकरी दिया है, प्रभु ने उस स्थान पर पहुंचाया है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जिस स्थिति में प्रभु आपको रखता, हम उसमें नहीं रहना चाहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अय्यूब से प्रभु ने सब कुछ छीनने लगा। 1 छीना, 2 छीना, वो छीना, ये छीना, वो छीना, सब छीनने लगा। लास्ट में उसकी शारीरिक की ताकत छीन लिया। प्रभु नाराज था अय्यूब से? नहीं, प्रभु उसको जांच रहा था।
हालेलुया। प्रभु उसको दुगना देना चाह रहा था। जब नया उसका शरीर स्वस्थ हुआ होगा तो पहले उसकी जो ताकत थी, उसकी शक्ति थी, सुंदरता थी, उससे दुगना शक्ति में वो जीने लगा। हम बोलते हैं गाय बैल डबल हो गया, ये हो गया, नहीं। जब प्रभु ने शरीर को छूने दिया शैतान को, तो उसकी शरीर को भी दुगनी आशीष दी। उसकी शरीर भी क्या हो गया, पहले से दुगना शक्तिशाली बन गया। वो पहले 1 किलोमीटर चल पाता था, अब 2 किलोमीटर चल पाता था। प्रभु की आशीष ऐसी होती है, इसलिए हर परिस्थिति में क्या करें, धन्यवाद दें। ओ चोरी हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ कुछ एक्सीडेंट हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ दूध गिर गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या जाने कोई भाई आपके बगल में खीर बना के आपके लेके आ रहा है कोई बहन पड़ोसी आपको खीर बना के लेके आ रही है, दूध गिर गया, चिंता मत करिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, है ना। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है। वो ये जा रहा है, वचन कहता है चाहे अंजीर और पेड़ में फल ना लगे, तुम अपने प्रभु में क्या होना, मगन होना। चाहे कुछ मिले या ना मिले, ओ प्रभु क्या, प्रभु में क्या होना है, हमको आनंदित होना है। हालेलुया, हम क्षमा करने वाले लोग होना। प्रभु ने कहा जब तक तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे भी अपराध क्या होंगे, क्षमा नहीं होंगे। जब कोई हमारे विरुद्ध में बुराई करता, कोई हमको दुख देता, तकलीफ देता, अन्याय करता, कुछ कुछ बोलकर चला जाता, हमारा मन दुखित हो जाता है। आपका मन भी दुखित होता है, मेरा भी मन दुखित हो जाता है, स्वाभाविक है, हर एक का मन दुखित होता है। लेकिन यहां पर शैतान फंसाना चाहता है। प्रभु ने उसके लिए उपाय रखा है, उसके लिए उस ताले का चाबी रख दिया है। क्या चीज, क्षमा। क्षमा करना सीखना है। चाहे कोई आपके हजारों लाखों गबन कर ले, आप बोलना प्रभु तू उसे आशीष दे। आपके लिए प्रभु दूसरे माध्यम से 1 लाख लिया और 2 लाख प्रभु आपको लेगा। हालेलुया, मेरे साथ तो प्रभु ने ऐसा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितनी बातों में दिल डूब गया, दिल दुख से भर गया। मैं अरे ऐसे कैसे हो गया प्रभु। फिर मैंने अय्यूब को महसूस किया, मैं हाँ प्रभु कुछ छीनता है तो उसके दुगना देने जा रहा है, डरना नहीं है, प्रभु का धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु ने जब यूसुफ से छीन लिया उसके माता पिता का घर और सुविधा और स्वास्थ्य और सारी खुशियां, तो मिस्र में जब ऊंचा पद दिया तो क्या मिला, उससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई जो उसका पिता है याकूब उसको दे नहीं पाता। वो रथ दे पाता नहीं, उसके पास खुद तो रथ नहीं था याकूब के पास, वो यूसुफ को कहां से रथ देता। प्रभु ने रथ दिया, उतना ऊंचा पद, नौकर चाकर, आलीशान बंगला महल हैं, और वो एक राजकुमारी से शादी है हाई स्टैंडर्ड वाली, याकूब दे पाता नहीं, तो थोड़ी बेचारी गाँव गचू चुराने वाली को ले आता। हालेलुया। यूसुफ से प्रभु ने कुछ छीना तो क्या किया, उसे ज्यादा ही दिया। आपसे भी प्रभु कुछ छीनेगा, और डरे नहीं, निराश ना हो, थके नहीं, क्रोधित ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब चिढ़ते हैं, कूटते हैं, ये करते हैं, हम अपने जीवन को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को ही कष्ट देते रहते हैं। हमारे अंदर भरा रहता है वो, ओ हाय ऐसा कर दिया, ओ ऐसा हो गया, नास पिटा, ओ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मुंह में शैतान गाली लेकर आना चाहता है, मुंह में शैतान गाली लाना चाहता। पर हम क्या करें, हम गाली देने वाले ना बने, वो प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने, आशीष देने वाले बने। बोले प्रभु जिसके पर गुस्सा आता, मैंने भी आदत बना लिया है, मैं बोलता हूं प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु उसको आशीष दे। आपको किसी पर गुस्सा आता, आदत बना लीजिए, बोलिए ना, बोलना है, क्या बोलना है, प्रभु उसको आशीष दे। आप देखना आपके लिए प्रभु आशीष का द्वार खोलेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को महसूस करना चालू कर जाएंगी। हमको क्या करना है, क्षमा करना सीखना है, दोष लगाना नहीं है। तब हमारा जीवन क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो शैतान ताले में बंद कर देता हमारे जीवन को, और हम कूटते रहते, पिसते रहते जीवन, पता नहीं सालों साल कितने समय जब तक वो हमारे जीवन में रखते हैं। लेकिन जब हम ताली क्षमा के चाबी से उसे खोल देते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे जीवन से क्या होता है, गायब हो जाता है।
हम हल्के हो जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। ओ प्रभु ने जो आजादी हमें दिया उसको हम फिर से प्राप्त हम कर लेते हैं। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। मैं एक आध बात और देखता हूं, मैं बंद करूंगा समय को देखते हुए। भजन संहिता 37 अध्याय 37 उसका 8 पद। भजन 37 8 पद। क्रोध से भरे रह, फिर से पढ़ें। क्रोध से परे रह, क्रोध मत करना और जलजलाहट को छोड़ दे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, उससे बुराई निकलेगी। बहुत सुंदर बात। मैंने जब प्रभु के वचन को अपनाना चालू किया मेरे जीवन में, वो मेरे जीवन में सारा कुड़न, सारा शैतान ला रहा था, तीर भाला चोट दुख ला रहा था, प्रभु के वचन से सब भागने लगा, वो सब निकलने लगा। दूसरी चीज क्या है? क्रोध नहीं करना। गुस्सा थोड़ा सा आ जाता है तो हम दोष लगाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा क्या चीज है? जलजलाहट, क्रोध। कई बार गुस्से से हम कांपने लग जाते हैं, है ना? मेरे जीवन में तो हुआ, मैं गुस्सा हो जाता था और हम क्या हो जाते हैं? हम थरथराने लग जाते हैं। गुस्सा इतना, अरे मार दूं क्या, तोड़ दूं क्या, फोड़ दूं क्या, है पटक दूं क्या। मोबाइल भी कितना टूट चुका है, टूटा है ना? गुस्से से हैं हम क्या करते हैं? कीमती चीज भी क्या कर देते हैं? पटक देते हैं। गुस्सा, क्षण भर का गुस्सा हजारों का, क्या जाने लाखों का भी नुकसान कर दे, हैं? क्या था? गुस्सा। गुस्से से हमने क्या कुछ कर दिया। बाद में जब ठंडा हो जाता तब समझते अरे ये नहीं करना था, इतना नुकसान कर दिया, है? थोड़ा गुस्से को संभाल लिया होता तो कितना अच्छा। शैतान वैसे ही ले आता है क्या? गुस्सा। और ये भी हमारे जीवन को क्या करता है? नष्ट करता है भाइयों। इसलिए हम क्रोध करने वाले नहीं बनना। मसीह लोग गुस्से में रहने वाले नहीं है, हंसते रहने वाले लोग है ना? मोटे आदमी को देखा ना, जितना भी गुदगुदाओ, जितना भी कुछ कुछ बोल दो, वो बेचारा हंसता रहता है, वो बेचारा हंसता रहता है। हमको ऐसे बनना है। क्या करना है? वो गुस्सा नहीं करना है। कुलुसी की पत्री 3 अध्याय 8 पद। कुलुसी 3 का 8 में क्या लिखा है? अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। छोड़ दो। क्रोध करना क्या करो? छोड़ दो। क्रोध जब हम करते हैं, हम अपने शरीर को ही तकलीफ देते हैं, अपनी आत्मा को तकलीफ देते हैं। सिंपल उपाय है, माफ कर देने से कितना भी गलत काम किया हो तुरंत हम हल्के हो जाते हैं। नहीं तो पकड़े रहेंगे तो हमारा ही जी जलेगा, अंदर अंदर हमारा ही शरीर गलेगा। नुकसान दूसरे को जितना करना चाहा, हमारा उतना ज्यादा होगा। लेकिन जब उस चीज को हम निकाल देते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा दिखाते हैं, तो वो चीज वहीं की वहीं क्या हो जाती है? मिट जाती है, हमारे जीवन से दूर चली जाती है ना? प्रेम से और क्षमा से हम क्या कर सकते हैं? उस गुस्से को हम काट सकते हैं। क्रोध क्या है? एक बहुत बड़ा पाप है जो हमारे जीवन को नष्ट करने लग जाता है अंदर अंदर, और हमारे जीवन की सुख शांति को क्या करता है? छीन लेता है। प्रभु हमारे अंदर में वास नहीं कर पाता, प्रभु हमारे अंदर में नहीं रह पाता, हम प्रभु का मंदिर नहीं रह पाते, क्योंकि हमने क्या किया है? दूसरों के पाप अपराधों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। शैतान बड़ा चालाक है, कई बार बड़ा बड़ा चोट देगा, बड़ा बड़ा गुस्सा, बड़ा बड़ा दुख, बड़ा बड़ा अन्याय आपके जीवन में लाएगा। इसको क्षमा नहीं कर पाएगी ये बहन, इसको माफी नहीं दे पाएगा ये भाई, जरूर इसके जीवन में रह जाएगा। ऐसा करके शैतान एक एक चाल फंदे बिछाता है हमारे लिए, और हम फंस भी जाते हैं कई बार, और हम क्रोध में अपना जीवन बिताते हैं। अपने ही जीवन को हम क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। मत्ती 5 अध्याय 22 पद क्या लिखा है? मत्ती 5 का 22। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वो महासभा में दंड के योग्य होगा। जो किसी को हे मूर्ख बोले, हे है, वो भी क्या होगा? वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। वो दंड के योग्य होगा। हम देखते हैं बाइबल हमको सिखारी, क्रोध हमारे लिए क्या है? दंड लेकर आता है, नरक लेकर आता है। कोई कितनी भी बातें कुछ भी करने दो, हमारे जीवन में बोलना है प्रभु
इसको आशीष दे, इस भाई की मन की इच्छा पूरी कर, इसको खुशियों से भर दे, प्रभु इस भाई को आशीष दे, इस बहन को आशीष दे। वो बातें आपके जीवन में आएगी। जो जो आप दूसरों के लिए बो मांगोगे, जो बोएंगे क्या होगा, वही काटेंगे हम, वापस लौटकर वो हमारे पास आएगी। इसलिए अच्छी चीज बोएं, प्रेम बोएं, सहनशीलता बोएं, धीरज बोएं, हैं, क्षमाशीलता बोएं। प्रभु क्या करेगा, हमारे जीवन को खुशियों से भरेगा। हालेलुया। शैतान हमारी खुशियों को नष्ट करना चाहता है। याद रखें, ये सब चीजें इसलिए नहीं बोली जा रही है कि ये हमारे फायदे के लिए, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसी से हम शैतान के हर एक जाल और फंदे को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं उसकी योजनाओं को। वो हमारे जीवन में ये सब बातें लेकर आता है और हम क्या हो जाते हैं, हम शैतान के वश में जाने लग जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की वचन को पूरा करते हैं, हमारे जीवन में खुशी और आशीष क्या होती है, फिर से बहने लग जाती है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचनों को क्या करें, हम पालन करेंगे। पढ़ें याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 पद, याकूब 1 का 19। हाँ, है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, ये बात तुम जान लो, हाँ, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हाँ, और बोलने में धीर, हाँ, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध करने में क्या रहे, देर करे। अच्छी बात के लिए क्रोध करो, करो तो करो, अच्छी बात के लिए क्रोध करो, लेकिन क्या करना है, शाम तक उसको भूल जाना। क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। सुबह क्रोध किया, शाम ढलने तक क्या हो जाए, उसको क्षमा कर देना है, नहीं तो फिर वो हमारे जीवन में रह जाएगा और क्या बन जाएगा, पाप बन जाएगा, अपराध बन जाएगा, हमारे लिए वो श्राप और दुख लेकर आएगा। हम जीवन में कैसे खुश हम रह सकते हैं। हालेलुया। एक अंतिम बात रखना चाहता हूं, नीति वचन 27 अध्याय 4 पद, 6वीं बात मैं रखना चाहता हूं। हाँ, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, हाँ, परंतु जब कोई जल उठता है, हाँ, तब कौन ठहर सकता है। हाँ, जब जल उठता है। 6वीं बात है ईर्ष्या, जलन, कपट। ईर्ष्या जो है हमारे जीवन में, ये भी बड़ी बुराई लाती है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमको जलन नहीं होता, है ना। अगर हमसे कोई आगे जाने लगे, हमको जलन हो जाएगा, अरे वो भाई इतना आगे, हम पीछे रह जा रहे हैं, है ना। हमको क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। क्यों, उसके पास ज्यादा हो गया, उसको ये हो गया। और हमारे मन में एक चीज लाता है शैतान, वो क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या जब आती है तो वो भी हमको अंदर अंदर घोलती है। हमको इस पाप से भी क्या करना है, बचना है। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 5 अध्याय 2 पद, अय्यूब 5 अध्याय 2 पद। हाँ, क्योंकि मूढ़ तो खेत करते करते नष्ट हो जाता है, हाँ, और भोला जलते जलते मर मिटता है। भोला भाला व्यक्ति जलते जलते मर मिटता है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध करते करते मिट जाता है। शैतान यही चाहता है, हमारी आत्मा को बिगाड़ने के लिए शैतान लगा है। शरीर को तो बाद में छूता है, लेकिन आत्मा को बिगाड़ना चाहता है। क्या करके, हमारे अंदर में जलन लाकर, ईर्ष्या लाकर, ये हम अंदर से क्या करती है, जलाती है। कंपटीशन नहीं है जिंदगी में। आप जिसको सोच रहे हो बड़ा खुश है, ये है वो है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक भाई का सेल की नौकरी थी, पता चला अरे भैया उनका खाली है, भला कि पता चला ओ बहुत कुछ उनका नुकसान हो गया है। तो इसी प्रकार से हम दूसरों को ऊपर से देखते, हमको लगता बड़ा खुश है ये व्यक्ति, बड़ा आनंदित है ये व्यक्ति, बड़ा धनवान है ये व्यक्ति, बड़ा भाग्यशाली है व्यक्ति। लेकिन हमको क्या मालूम उसके अंदर में उसकी कितनी बातें चिंता के है, उसके में क्या कमी है, उसके जीवन में क्या बातें कि ये है, अभाव है, हम नहीं जान पाते हैं। आपको प्रभु ने सही स्थिति में रखा है। हालेलुया। सब कुछ दिया है आपको, बस आपको धन्यवाद देना है और संतुष्ट होना सीखना है। हम कुड़ना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना। कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, हमको कुछ नहीं। हम अपनी गति से आगे बढ़े जीवन में, हम अपने तेजी से आगे बढ़े जीवन में। प्रभु जो कुछ हमारे लिए रखा वो निश्चय हमें देगा, समय आने पर निश्चय हमें वो देगा। ईर्ष्या क्या करती है, हमको नुकसान पहुंचाती है कई बार। और हम क्या करते हैं,
हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम खो देते हैं, सुख चैन को खो देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय 30 पद, नीति वचन 14 अध्याय 30 पद, शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मैं जब मेरा बहुत पतला दुबला लड़का था, आज भी पतला ही हूँ, फिट हूँ, लेकिन 70 किलो हूँ, लंबा हूँ, दिखता नहीं है। जब मैं अंगुल गया था पढ़ाने के लिए, उस समय मेरा वजन 50 किलो था, मात्र 50 किलो था, और घर में रहता, घर का खाना खा के 50 किलो। वहां गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, आलू पटल पटल आलू यही सब चलता रहता था। लेकिन वही खाकर मेरा क्या हो गया, सेहत लग गया भाई, 5-10 किलो मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा चेहरे में और भर गया मेरा। मैं बोला ये क्या कारण है, ये क्या कारण है? क्योंकि मैं क्या रहता था, खुश रहता था। हालेलुया, मैं खुश रहता था, मैं काम से जुड़ना चाहता था हमेशा, और छोटे छोटे प्यारे बच्चे मुझे बहुत पसंद है ना, और बच्चों के साथ रहता था तो मुझको दिन का पता भी चलता नहीं था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बड़े प्यारे बच्चे थे, प्रभु ने आशीष दे, आज भी याद करते हैं। और इतने प्यारे बच्चे मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, दोबारा देखूंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने बड़ा सुंदर अनुभव मेरा था, और मेरे लिए छोटा सा स्वर्ग जैसा ही था वो रिंगाली, वो अंगुल जो था मेरे जहाँ था, और मैं याद करता हूँ बड़े अच्छे दिन थे वो मेरे, और मैं खुश था, अर्थात मेरे मन में शांति थी, और इसलिए मेरा सेहत क्या हो गया, लग गया। मैं कुछ चिकन उकन नहीं खा रहा था वहां ज्यादा, है ना, मैं आलू ही खा रहा था, लेकिन मेरा शरीर लग गया, क्योंकि मेरे जिंदगी में मैं क्या था, खुश था। वो काम करें जिससे आपके मन को खुशी मिले, वो काम ना करें जिससे आपके मन को खुशी ना मिले। छोटा ही काम करें, बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन करें। जब आप लोगों से जुड़ते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, बड़ी खुशी होती है। जब यहाँ खाना बंटता है, खाने में इतना मजा नहीं आता है, आप बांट के देखिए। जब आप बांटते हैं आपको बड़ी खुशी लगेगी, आपको लगेगा अरे मैंने आज बड़ा काम किया, खाना किसी और ने बनाया मेहनत करके, आपने सिर्फ बांट दिया, लेकिन दिल को तसल्ली, अरे मैंने क्या किया, बड़ा बांटा, आज देर से खाया और सबको बांटा। आपका मन क्या है, खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी, क्योंकि आपने क्या किया है, अच्छा काम किया। आपकी सेहत लगेगी, अच्छे अच्छे काम करके क्या होगी, आपकी सेहत लगेगी। आप अपने माता पिता का आदर तो करिए, माता पिता की कभी सेवा करिए, हैं, उनके लिए कुछ करिए, कभी खाना पका के खिलाइए, कभी हाथ पैर दबाइए, माँ बाप की सेवा करिए, आपको खुशी मिलेगी। और वो खुशी पैसों से आप नहीं खरीद सकते, वो चीज आइसक्रीम खा के, चिकन लॉलीपॉप खा के नहीं मिलने वाला। हालेलुया, जब तक आप अच्छा काम करना नहीं सीखेंगे। जो सिखों का भी बड़ा सुंदर ये है, सिख लोग भी क्या करते हैं, वो इतनी नम्रता और इतनी अच्छाई उनके जीवन में है कि कई दफे वो क्या करते हैं, वे लोगों के जूते साफ करते हैं। वो कितने भी धनवान क्यों ना हो, वो कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, वो कितने भी ऊंचे पद क्यों होने वाले हो, जब जाते हैं दरबार में, उनके लगता है कि मैं सेवा करूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, मुझको परमेश्वर की दया कृपा चाहिए, और अपने आप को नम्र बनाने के लिए क्या करते हैं, लोगों के जूते साफ करते हैं। हालेलुया, आपने कभी किसी का जूता साफ किया है? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया है है ना। लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब हम ऐसा काम करते हैं, वो अपने जीवन को नम्र बनाते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। हालेलुया, यीशु मसीह भी सेवक बना और हमको सिखा कर गया कि तुम भी क्या करना, एक दूसरे की सेवा करना, पहुनाई करना, तब सच्चा आनंद मिलेगा। गिरजा जाके आके चले जाने से क्या मिलेगा, स्तुति कर दिया ओ अधूरा। प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, परमेश्वर से प्रेम रखना, और दूसरा ये अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यही सारे व्यवस्था का क्या है, आधारशिला है, अर्थात प्रेम करना। प्रेम सबसे बड़ा है, और प्रेम कैसे झलकेगा, एक दूसरे की सेवा करके झलकेगा। जब मन में प्रेम होगा, कोई मेहमान आ गया, मैं झट से लाके पानी पिलाऊंगा, झट से लाके चाय बना के दूंगा, झट से नाश्ता करूंगा, अर्थात सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि मन में प्यार है, क्योंकि मन में इज्जत है उसके लिए।
उस भाई के लिए, उस बहन के लिए हम खुश होना चाहते हैं, हालेलुया, त्याग करें। बहुत लोग क्या करते हैं, जो करोड़पति हैं वे लोग अपना धन को त्याग करते हैं, वे करोड़ों रुपया दान करते हैं। जब हमारे आदरणीय जो क्या है वो नाम, मिसाइल मैन, क्या नाम है उनका, अब्दुल कलाम जी गए और उन्होंने सब कुछ क्या किया था, अपना जो भी था, बीवी बच्चे तो थे नहीं, सब कुछ किसके नाम कर दिया था, संस्थाओं के नाम, और जो ये कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम करके वो चले गए थे। और लोगों की सेवा करके जब जिंदा थे तब भी वो अधिकांश उनका जो कमाई था, का पैसा था, वो सब डोनेशंस में जा रहा था। कई लोग, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो मालिक हैं, उन्होंने भी क्या किया, अरबों रुपया दान कर दिया। और बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो निर्माता, करोड़पति, अमीरपति, अरबपति, सॉरी करोड़पति बोल रहा हूं, उन्होंने भी क्या किया, दान किया। अपने अरबों पैसों को क्या कर दिया, दान दे दिया। निश्चित क्या करने के लिए, खुशी पाने के लिए। हालेलुया। उनके मन में क्या आभास हुआ होगा, कितना हल्का लग रहा होगा, कितना सुकून लग रहा होगा, कितना खुशी लग रहा होगा, आज मैंने अरबों रुपए क्या कर दिया है, दान कर दिया है। हालेलुया। हम भी क्या करें, सीखें त्याग करना, बलिदान करना, सेवा करना। इन सब बातों के द्वारा हमारे जीवन में क्या आएगी, खुशी मिलेगी, परमेश्वर की आशीष बरसेगी। हालेलुया। और भी कई बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु अगर आज्ञा दे तो किसी और समय हम देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।